यदि आपके मन में अपने देश के लिए प्रेम है और आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो फिर आप नेवी ऑफिसर बन सकते हैं। एक नेवी ऑफिसर बनकर आपका करियर बेहतरीन होता है और उसके साथ साथ आपको समाज भी बहुत ज़्यादा इज्जत देता है। लेकिन नेवी ऑफिसर बनना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एनडीए एग्जाम को पास करना पड़ेगा। हालांकि यह एक बहुत ही ज़्यादा कठिन एग्जाम होता है, लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो आप एक नेवी ऑफिसर बन सकते हैं। यदि आपको नेवी ऑफिसर से संबंधित संपूर्ण बातों की जानकारी चाहिए तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नेवी ऑफिसर क्या होता है। तो दोस्तों, नेवी ऑफिसर भारतीय नौसेना में काम करता है, जिसका काम देश के दुश्मनों को आक्रमण से बचाने के अलावा प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का भी होता है। यहाँ यह भी जान लीजिए कि भारतीय नौसेना हमारी इंडियन आर्मी का एक सामुद्रिक हिस्सा है। इस प्रकार एक नेवी ऑफिसर अपने देश की संस्कृति के साथ साथ उसके सभ्यता की रक्षा के लिए भी उत्तरदायी होता है। इंडियन नेवी में जाने के लिए कैंडिडेट को काफी कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं नेवी ऑफिसर बनने के लिए शिक्षा और योग्यता की। तो उम्मीदवार को 12वीं पास होना होगा और 12वीं कक्षा में कैंडिडेट ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे विषय पढ़े हों। इसके अलावा 12वीं में छात्र के 60% तक अंक होने चाहिए। अब बात करते हैं नेवी ऑफिसर बनने के लिए शारीरिक योग्यता की। तो दोस्तों, इंडियन नेवी में आप केवल उसी समय जा सकते हैं जब आप शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हों। इसके लिए कुछ योग्यताएं रखी गई हैं जो कि निम्नलिखित हैं। एज लिमिट: उम्मीदवार की उम्र 16.5 साल से लेकर 19 साल तक होनी आवश्यक है। आरक्षित वर्ग के श्रेणियों को आयु सीमा में छूट सरकारी निर्देश अनुसार के द्वारा प्राप्त होता है। पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 162.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उम्मीदवार के शरीर का वजन उसकी लंबाई के अनुपात में होना जरूरी है। कैंडिडेट की आंखों की दृष्टि 6x6 और 6x6 होनी चाहिए। उम्मीदवार की छाती बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो। कैंडिडेट मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी पूरी तरह फिट हो। अब बात करते हैं महिला की। तो दोस्तों, महिला कैंडिडेट की लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कैंडिडेट के शरीर का वजन उसकी लंबाई के अनुपात में होना जरूरी है। उम्मीदवार की आंख की रोशनी 6x6 और 6x6 होनी अनिवार्य है। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो। अब बात करते हैं नेवी ऑफिसर बनने के लिए परीक्षा के। तो दोस्तों, नेवी ऑफिसर बनने के लिए आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए की परीक्षा को पास करना होगा, जिसको हर साल यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यह एग्जाम बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार को सबसे पहले लिखित परीक्षा में पास होना होता है और उसके बाद फिजिकल टेस्ट व मेडिकल टेस्ट होता है और सबसे अंत में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को आमंत्रित किया जाता है। अब बात करते हैं एनडीए एग्जाम की। दोस्तों, अगर आप इस परीक्षा में शामिल होंगे तो इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे, जिनमें एक पेपर के माध्यम से आपकी सामान्य क्षमता को जांचा जाएगा और दूसरे पेपर में आपके गणित को मैथमेटिक्स की जो परीक्षा होगी उसमें आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा वह 200 अंकों का होगा। इस तरह एनडीए की परीक्षा का जो दूसरा पेपर आपको देना होगा वह 600 अंकों का होगा और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, जिसमें एक खंड में अंग्रेजी होगी जिसके लिए 200 अंक रखे गए हैं और दूसरे खंड में सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 400 अंक के होंगे। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो जब आप लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपसे लंबी कूद, दौड़ के साथ साथ उठक बैठक जैसी चीज़ें करवाई जाएंगी। इसमें सफल होने के बाद आपको फिर मेडिकल परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो उसमें आपके सारे शरीर की बारीकी से जांच होगी, जिसमें डॉक्टर यह जांच करेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई मानसिक रोग की समस्या तो नहीं है। अगर आपको मेडिकल टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा तो आप इंडियन नेवी में शामिल नहीं हो सकेंगे। जब आप इंडिया की लिखित परीक्षा के साथ साथ मेडिकल टेस्ट में भी पास हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और यदि आपने उन सवालों के जवाब ठीक प्रकार से दिए तो फिर आपका नौसेना में चयन कर लिया जाता है। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप नौसेना में नेवी ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में टॉप नेवी कोचिंग सेंटर्स की। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडियन नेवी में जाने के लिए आपको चयन परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। इसलिए हमारी आपको यही राय है कि आप किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन लें, वहाँ से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अब बात करते हैं नेवी ऑफिसर्स के कार्य की। दोस्तों, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ऑफिसर का काम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जोखिम भरा भी होता है, जिसके तहत उसे बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि नेवी ऑफिसर समुद्र सीमाओं पर अपने देश की सुरक्षा करता है, समुद्र के रास्ते से किसी भी दुश्मन को आक्रमण करने नहीं देता है और यदि कोई शत्रु हमला कर देता है तो फिर इसका मुकाबला करता है। यदि समुद्र में किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न हो जाए तो उससे नागरिकों की सुरक्षा करता है। जितने भी उद्योग धंधे भारत के समुद्र के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी की हिफाजत करता है। प्राकृतिक आपदा आने पर उनसे भी निपटता है। अब बात करते हैं नेवी ऑफिसर के वेतन की। दोस्तों, जब कैंडिडेट अपनी ट्रेनिंग पूरी करके नेवी ऑफिसर का पद संभालता है तो उसे फिर उसके बाद हर महीने 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक का वेतन मिलता है। सरकार इसके साथ साथ नेवी ऑफिसर को और भी सुविधाएं देती है। इसके अलावा बता दें कि कई सालों तक काम करने के बाद नेवी ऑफिसर का वेतन काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया है कि नेवी ऑफिसर कैसे बने। आपको उन सभी बातों की जानकारी दे दी जो कि एक नेवी ऑफिसर बनने के लिए जरूरी है। आप सभी से हमारा एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक प्रयास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिकतम उम्मीदवारों तक इस सरकारी नौकरी की जानकारी पहुंच सके।
जिससे उन लोगों को भी अच्छा रोजगार पाने में मदद मिल सके। आपके एक शेयर से किसी का फायदा हो सकता है, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वर्मल का एक और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ